हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका सीरीज 20 है। 19 नंबर सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। कुछ उसमें थ्योरी टाइप में भी दिया गया है, तो सभी वीडियो को एक बार जरूर वॉच करें यदि आपका एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो। यूपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से, देन आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आएगा, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछता है, आपका बेसिक साइंस यानी कि बायो में जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं आप लोग, और आपकी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि वो क्या करेगा। ठीक है, ऐसा टाइप में क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ में आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। इस चैनल के बारे में बताएं कि इस चैनल में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही अच्छी एमसीक्यूज दी जा रही हैं। साथ में बायो का भी क्लासेस ली जा रही है, बट अभी 2-3 दिन से बायो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि आपका पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि मेडिकल asepsis differs from surgical asepsis in that is aimed at। मेडिकल asepsis सर्जिकल asepsis से इस मायने में भिन्न है कि इसका उद्देश्य है, तो यहाँ पहले ही ऑप्शन दिख गया कि प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी सर्जिकल asepsis से स्टेराइल टेक्निक यूज टू सर्जरी एंड इन्वेंसिव प्रोसीजर, इट एम्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर करेगा उसको रोकेंगे। स्टरलाइजेशन ऑल इक्विपमेंट एंड किलिंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स स्टरलाइजेशन, वेयर एज द मेडिकल asepsis और क्लीन टेक्निक जो होगा इन्वॉल्व करेगा प्रोसीजर टू रिड्यूस द नंबर एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था मेडिकल asepsis सर्जिकल asepsis से इस मायने में भिन्न है कि इसका उद्देश्य क्या है, ताकि प्रिवेंट करेगा ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यदि आपको हिंदी से पढ़ना तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे स्टेराइल टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड, आपका निर्जीवाणु तकनीक को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है सर्जिकल asepsis। क्या कहा जाता है, स्टेराइल टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड सर्जिकल asepsis के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा सर्जिकल asepsis स्टेराइल टेक्निक जो है प्रैक्टिस करते हैं डेट कीप एन एरिया ऑफ और ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड वायरसेस। ठीक है, यानी सर्जिकल asepsis जो होता है, जो स्टेराइल करते हैं हम लोग, अभ्यास जो एक क्षेत्र या वस्तु को बीजाणु और वायरस सहित गैर रोगजनक और रोगजनक सभी सूक्ष्म जीवों से मुक्त रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आपका है एन एजेंट विच किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। एक एजेंट जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारता है क्या कहलाता है। यही क्वेश्चन आपका थंबनेल में भी लगा हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे एन एजेंट विच हैज द पावर टू किल बैक्टीरिया। एक एजेंट जिसमें जीवाणुओं को मारने की शक्ति होती है, तो एंटीसेप्टिक होगा, बैक्टीरियोस्टेटिक होगा, बैक्टीरियोसाइडल होगा या डिसइंफेक्टेंट होगा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, बैक्टीरिया आपका बैक्टीरियासाइडल। नेक्स्ट डियर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज रिकॉर्डेड विद। हवा में नमी की मात्रा दर्ज की जाती है एन्यूमोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर या सिक्स थर्मोमीटर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ थंब फॉरसेप्स। अंगूठे संदम के दूसरा नाम क्या है, निडल होल्डर, मॉस्किटो फॉरसेप्स, कील्स फॉरसेप्स या मॉसेस टीथ। राइट आंसर इसमें क्या होगा, मॉसेस टीथ, क्योंकि थंब फॉरसेप्स को पूछा है। नेक्स्ट, in the stage of infections, what would refer to the period between a person get infected with a microorganism and the appearance of first sign and symptoms related to the conditions। संक्रमण के चरणों में किसी व्यक्ति के सूक्ष्म जीवों से संक्रमित होने और उस स्थिति से संबंधित पहले लक्षणों और लक्षण के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाएगा। प्रोड्रोमल स्टेज, इंक्यूबेशन स्टेज पीरियड या कन्वर्जन पीरियड या डिक्लाइन स्टेज। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्टेड पीपल डोंट रियलाइज देयर सिम्टम्स मोर बट द पैथोजन गेट्स मल्टीप्लाइड विद इन देयर बॉडी एंड दे स्प्रेड दैट इन्फेक्शंस टू अदर पीपल. दिस स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज रेफर टू एज. संक्रमित लोगों को अब अपने लक्षणों का एहसास नहीं होता है, लेकिन रोग जनक उसके शरीर के भीतर कई गुना बढ़ जाता है और वे उस संक्रमण को दूसरे लोगों में फैला देते हैं. संक्रमण के इस चरण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, प्रोडोमल स्टेज कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेज ऑफ डिजीज स्टेज द पर्सन गेट्स बैक टू हिज हर हेल्दी लाइफ एंड ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स गेट सबसाइडेड एंड एक्सपीरियंस द रिकवरी फ्रॉम द इन्फेक्शन. रोग की किस अवस्था में व्यक्ति अपने स्वस्थ जीवन में वापस आ जाता है और सभी लक्षण और लक्षण कम हो जाते हैं और संक्रमण से उबरने का अनुभव करते हैं. तो राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा डियर. इसमें कन्वर्जन स्टेट होते हैं जिसमें पेशेंट्स क्या होता है, रिकवरी कर रहा रहता है, उसको स्वस्थ महसूस होता है, अपने आप को अच्छा महसूस करता है. नेक्स्ट है डियर, इन द इन्फेक्टियस स्टेज द टर्म डिस्क्राइबिंग द सेवेरिटी ऑफ योर डिजीज फॉलोइंग एन इन्फेक्शन इज रेफर टू एज. संक्रामक अवस्था में संक्रमण के बाद बीमारी की गंभीरता का वर्णन करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? हार्मफुलनेस कहा जाएगा, वायरुलेंस कहा जाएगा, पैथोजेनेसिटी कहा जाएगा, इन्फेक्टिविटी कहा जाएगा. तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी आएगा, वायरुलेंस. नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स मेटाबॉलिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट इट लिव्स कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. उस सूक्ष्म जीव का क्या नाम होगा जो अपनी उपाचयी वृद्धि एवं विकास के लिए किसी दूसरे जीव पर रहता है तथा वह पुनः दूसरे जीव पर निर्भर रहता है? पैथोजन कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, पारासाइट होगा या वेक्टर होगा? राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, पारासाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रोपोनेंट बाय डार्विन, फ्रायड, लीविस पास्चर या एरिक्सन. जर्म थ्योरी का बात किया गया है, किनके द्वारा गढ़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लुईस पास्चर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज एसोसिएटेड विद जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. स्वास्थ्य की निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा रोग के रोगाणु सिद्धांत से संबंधित है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजी सोशल कॉन्सेप्ट या आपका लॉजिकल कॉन्सेप्ट? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है, लैट्रोजेनिक इन्फेक्शंस आर इन्फेक्शंस डेवलप्ड ड्यू टू. लैट्रोजेनिक संक्रमण संक्रमण के कारण विकसित होते हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस के कारण, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के कारण, एक्सपोजर टू अफेक्टेड पर्संस के कारण या लो इम्यूनिटी के कारण? राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, यानी कि थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के कारण. Next है dear, the nurse is assigned to a patient who has a bacterial pneumonia and is under droplet precautions. Which personal protective equipment will she wear to deliver the meal tray? पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दी जाती है ताकि आप लोग ट्राई करें कि इसकी राइट आंसर क्या होगा. अपने आप में भी खुशी होती है यदि आप राइट कर लेते हैं, यदि कंफ्यूजन में है और राइट होता है तो. ठीक है, तुक्का मारने से अच्छा है कि पढ़ें अच्छे से और एग्जाम क्लियर करें. ठीक है ना. जिनका जो ड्रीम है, चाहे वो केजीएमई हो या फिर एबीबीएमई हो या फिर पंजाब से हो, हरियाणा से, झारखंड से, बिहार से, कहीं से भी है, अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा. 24 आवर्स में कम से कम आपको, यदि आप देना चाहते हैं अपने आप को, तो कम से कम दीजिए अपना 12 to 14 आवर्स दीजिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में. ठीक है, थ्योरी को एकदम अंदर तक रट जाइए, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन उसकी पॉइंट फार्मूला जान लीजिए. आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन लेने से. ठीक है, एंड ये सब तीनों सब्जेक्ट में तो आपको मैं कर ही रही हूँ और करवा रही हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन. तो आप लोग कोई से क्वेश्चन टच करेंगे और क्वेश्चन सेम पैटर्न में भी आएगा. ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें
ताकि कमेंट आने के बाद सबसे ज़्यादा मोटिवेशंस मिलती हैं डियर, और आप लोग के लिए और ज़्यादा मेरे को इच्छुक होती है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ। देन आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, सभी जगह जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में सब जगह आप फॉलो कर लें, ताकि कहीं ना कहीं किसी तरह के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके जो मेरी फैमिली मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नर्स को एक ऐसे मरीज को सौंपा गया है जिसे बैक्टीरियल निमोनिया है और वह ड्रॉपलेट सावधानियों के अधीन है। वह भोजन ट्रे देने के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा या उपकरण या पीपीई पहनेगी? तो ऑप्शन बी ही दिख रहा है, ओनली मास्क इज नीडेड होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली मास्क इज नीडेड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ड्रॉपलेट में खांसना छींकना होता है, स्नीजिंग कफिंग ये सब, इसलिए हमारे मास्क की जरूरत है, क्योंकि हम इनहेल नहीं करेंगे, खांसेगा छींकेगा तो। gloves are gone are not necessary to protect from droplet infection. Next, the most common site of hospital acquired infections, तो right answer option C होगा, urinary tract, hospital acquired infections, है ना, important है dear, यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, इसी से ज्यादातर यूटीआई प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन। तो ये आपका अस्पताल से उपार्जित संक्रमण का सबसे आम स्थान क्या है? तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी आपका इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहेंगे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है ना, इसी का नाम है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर के वजह से। नेक्स्ट, what type of isolation precaution is used when a patient is asked to wear mask? जब किसी मरीज को मास्क पहनने के लिए कहा जाता है तो किस प्रकार का आइसोलेशन एहतियात इस्तेमाल किया जाता है? ब्लड सेफ्टी, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट या स्टैंडर्ड? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी आएगी आपका, ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बाय ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर एक्सपेल फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू कॉफिंग और स्नीजिंग। बाय वियरिंग द मास्क दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि खांसने या छींकने के माध्यम से ऊपरी श्वसन पथ से निकलने वाली नमी की बूंदों से बूंदों का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मास्क पहनकर इसे इस तरह से के संक्रमण से बचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन अकर फॉलोइंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी और प्रोसीजर इज नॉन एज। उपचार के तौर तरीकों या प्रक्रियाओं के बाद संक्रमण होता है जिसे निम्न रूप से जाना जाता है। ऑप्शन सी होगा लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा है। Iatrogenic infections occur as a result of diagnostic and therapeutic procedure on a patient's nosocomial infections, जो are those infections occur in patient after 48 hours of a hospital stay. Concurrent जो आपका तीसरी में है, infection जो होगा term used when a patient has two or more आपका साइमल्टेनियस इन्फेक्शंस। देन फॉर्मेट में जो होगा इन्फेक्शंस रेफर टू इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड बाय ऑब्जेक्ट के वजह से। हिंदी में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है जो इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चारों के बारे में यहाँ पे रैशनल दे दिया गया है, VVI। नेक्स्ट, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शंस इन हॉस्पिटल सेटिंग इज। क्रॉस इन्फेक्शन दो दो यहाँ पे आ गया है। अस्पताल की सेटिंग में क्रॉस इन्फेक्शंस को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका तो आपका हैंड वॉशिंग है। कौन सा है? हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे होता है। अल्कोहलिक हैंड रब्स आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग। क्या होता है? अल्कोहलिक हैंड रब हाथ धोने का विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद आपका मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज MRSA निमोनिया। मैथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफाइलोकोकस आयूरियाज निमोनिया के निदान वाले रोगी के लिए किस प्रकार का अलगाव सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन। क्या आएगा? कॉन्टेक्ट आइसोलेशन। देखिएगा, हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर MRSA। इन द गिवन एग्जांपल द ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड टू स्पुटम एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर। आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट आइसोलेशन इज नेसेसरी विथ a private room, body substance isolation, barrier protection using gloves, mask, gown, goggles, etc. and good hand washing technique। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन। आप हिंदी में भी अच्छे से जरूर देखें।
देखिए डियर, यूपी में जो बात कर रहे हैं बार-बार हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज में, तो आप लोग जितना देर आप दिमाग उधर लगा रहे हैं, मैं मान सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम होता है, हिंदी में रहता तो ठीक-ठाक रहता, है ना? उससे भी ज़्यादा मार्क्स गेन करता और सिलेक्शंस होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। बट आपको ज़्यादा अभी तो ये सोचना है कि हमारे यहाँ इंग्लिश से ही क्वेश्चन आते हैं। यदि होगा तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छी, हम लोग सब लगे हुए हैं जितने चैनल में जो भी हैं पढ़ा रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस को, यूपी वाले स्टूडेंट लोग को भी, तो उस सब टीचर के लिए यही इच्छा है डियर कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एग्जाम हो और ये बहुत जल्द लागू कर दिया जाए, है ना? नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन कौन सा इन्फेक्शन फैल सकता है? इसमें सभी के सभी होंगे, ऑल ऑफ दी, यदि हेपेटाइटिस बी, एचआईवी बी, प्लाज्मोडियम बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर रिक्वायर या नर्स टू वियर ग्लव्स। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में नर्स को दस्ताने पहनने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी होगा प्रोवाइड ओरल हाइजीन, ठीक है ना? नेक्स्ट है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये क्वेश्चन आपके लिए है डियर, लास्ट क्वेश्चन है आपका। वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ट्राइकोमा जो आई में प्रॉब्लम होता है, एयरबोन से होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, या ब्लड बोन में होगा, या लैट्रोजेनिक से होगा। किससे होगा? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा। तो ये थी लास्ट क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए डियर। लाइक शेयर प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई